तो भाई अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग को एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है, जहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कुछ यस नो, वहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आप लोग का बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली साइट पर आ जाना है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ssc.gov.in। इस साइट में आपको आ जाना है। इस साइड में जैसे ही आएंगे तो आपका एक लॉगिन पेज खुलेगा। ठीक है, लॉगिन पेज खुलेगा। आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन खोलने के बाद जब आप लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला एक इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का एक पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि एसएससी का यहाँ पर आपको एक लोगो दिख जाएगा, यहाँ पर आपको माई डैशबोर्ड दिख जाएगा और यहाँ पर आपको सारे नोटिस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई क्लिक नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पर माई डैशबोर्ड की जगह पर। यहाँ पर देखिए ये माई डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, माई डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप आओगे इस इंटरफेस पे। ठीक है, इस इंटरफेस पे जब आप आओगे इस वाले पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। जब आप फॉर्म भर दोगे तो वो चीज़ें आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में चली जाएगी। जब मान लो आप फॉर्म भर रहे हैं और बीच में आपने उसको रोक दिया और फिर आपने बोला कि मैं बाद में भरूंगा, तो वो आपको माई एप्लीकेशन में चली जाएगी। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो आपको लाइव एग्जामिनेशन में दिखेगी। लाइव एग्जामिनेशन में आपको ऐसे यहाँ पर दिखेगा अप्लाई बटन, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। सेकंड, फिर जो आपका पेज खुलेगा वो इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे ये बटन क्लिक करना है थर्ड पेज पे। ठीक है, जैसे आप ये थर्ड पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका पर्सनल डिटेल्स वाला आपका पेज खुल जाएगा। इस पर्सनल डिटेल्स में आपको सब कुछ फिल करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैंडिडेट नेम है, और ये वाली जो आप ये वाली देख रहे हैं, ये आपको एसएससी के नोटिस में भी आपको दिख जाएगी ये वाली। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये 76 या 77 पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम दिख जाएगा, यहाँ पर डाल देना। अगर आपने कोई नाम चेंज किया था तो यहाँ पे आपको ये नाम चेंज करके डालना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। एज आपका यहाँ पे डालना है, तो आपका यहाँ पे एज नंबर शो करेगा। कब तक शो करेगा, 1/8/2026 तक जो आपका डेट पूरा होगा वो शो करेगा। जेंडर डाल देना है, कैटेगरी आपका डाल देना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, कैटेगरी में क्या मतलब वही चीज़, ओबीसी है या एससी है या एसटी है या फिर यूआर से हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी कोई फॉर्म भर चुके होंगे, एक चीज़ और बता, कोई ऑलरेडी फॉर्म भर चुके होंगे एसएससी का, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके फील्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी आपसे पूछा जाएगा। विजिबल मार्क्स, जैसे कि आप मतलब बोल सकते हो कहीं पर आपका मोल है या कोई दाग है या कहीं कटा हुआ है जो कि बचपन से है, तो वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। मेट्रिकुलेशन का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या कि आपने किस बोर्ड से, आपने जैसे मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से किए हुए, तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड डालना पड़ेगा। फिर आपने किस ईयर में पास किया है वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। फिर आपका रोल नंबर यहाँ पर 10th का डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस अपना डालना पड़ेगा, स्टेट अपना डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, वहाँ के पिन कोड डालना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अभी जहाँ रहते हैं वो एड्रेस आप डालिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपका जो क्या कहते हैं सेंटर भी देगा, तो वो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी देखा गया कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस के हिसाब से चीज़ें मिलती है। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपका हो जाएगा। फिर एजुकेशन डिटेल्स में जाना है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट अपना जो एजुकेशन डिटेल्स है वो डालना है। जैसे कि हाईएस्ट मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डालना है। या अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो अंडर ग्रेजुएशन वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में चीज़ें आपकी खुलेगी। जैसे अंडर ग्रेजुएशन वाला तो नहीं खुलेगा, ग्रेजुएशन खुलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन खुलेगा और आपके एक चीज़ खुलेगा पीएचडी खुलेगा। ठीक है, तो आप तीनों में जो चीज़ की है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो डिटेल्स जो आपका खुलता है, डिटेल्स में अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर आपका इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है कोई, तो वो डालना पड़ेगा। या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे जो भी आपका है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो एजुकेशनल जो
स्टेटस में आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आप पास हैं या अपियरिंग अभी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी का नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्टेट बेसिकली डालना पड़ेगा। जैसे आपने सपोज आंध्र प्रदेश से किया तो आपको आंध्र प्रदेश डालना पड़ेगा। नेम ऑफ जो यूनिवर्सिटी नेम है वो डालना पड़ेगा, या फिर इंस्टीट्यूट का कोई है तो वो नेम डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सबको पता है कि ये सारे बेसिक चीज़ें। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो आप नो करना है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो ब्राउजर पूरा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पर कि आपको आपका एज कितना हुआ है, कौन से में क्या है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर एज रिलैक्सेशन कोड अगर आपको मान लीजिए चाहिए तो यहाँ पर जो आपकी खुलेगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे कि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर मतलब जो आप कैटेगरी वहाँ पे चूज़ करोगे। ऑलरेडी आपने देखा कि पर्सनल डिटेल में आपकी कैटेगरी चूज़ हुई, तो उसके अनुसार आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप ये जो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी का अवेलेबल कराना चाहते हो तो मोस्टली आप यस ही कर दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर रहेगा तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई तो आपको कॉल या ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। बहुत रेयर होता है लेकिन आ सकती है। फिर प्रेफरेंस अगर एग्जामिनेशन सेंटर तो आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी अगर आप मान लो एक ईस्टर्न रीजन में डालें तो बाकी 2 भी आपको ईस्टर्न रीजन में ही डालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ईस्टर्न रीजन में डालोगे, दूसरा सेंट्रल में डालोगे, दूसरा वेस्टर्न में डालोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर जो मीडियम आपसे पूछा गया है बेसिकली, यहाँ जो आपसे मीडियम पूछा गया बेसिकली ये इंग्लिश और हिंदी वाले आपका आएगा कि आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में। फिर वही आपका वेरीफाई कराएगा। यहाँ पर आपको नो डालना है क्योंकि आप पर्सनल डिसेबिलिटीज़ नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करके जाना। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पर ये रहता है कि अगर 12th में आपके जो मैथ है उसमें अगर 60% से ज़्यादा आए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सेम थिंग आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यस करना है। यहाँ पर यह है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड में अगर आपका ग्रेजुएशन के टाइम कोई सब्जेक्ट जो है 3 साल जितना भी आपने किया है स्टैटिक्स करके कोई अगर सब्जेक्ट है तभी आप ये डाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज आप कौन कौन से, जैसे आप मोस्टली लोग हिंदी और इंग्लिश में किए हुए रहते हो तो आप वो डाल सकते हो, या कोई अदर लैंग्वेज भी आपने किया है तो आप अदर लैंग्वेज डाल सकते हो। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे कोई और लैंग्वेज चलती है तो आप वो डाल सकते हो। मीडियम क्या था आपका मैट्रिकुलेशन का, जैसे मोस्टली लोगों का इंग्लिश होता है तो आप इंग्लिश डाल सकते हो, नहीं तो जो भी आपका लैंग्वेज है वो आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप हर चीज़ के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। इसके लिए भी असिस्टेंट एओ के लिए भी आप एलिजिबल है, यहाँ पर आपको यस कर देना है। आप यहाँ पे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इसके लिए भी एलिजिबल है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इसके लिए भी आप एलिजिबल है, ठीक है। जैसे आप ये करते हैं यहाँ पर आपको फोटो अपना अपलोड करना पड़ेगा, लाइव फोटो अपलोड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर से जब आप ये क्लिक करोगे तो आप ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप मोड पे कीजिएगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे कैप्चर का बटन आएगा, अगर वो काम ना करे तो आपको क्या करना है, माई एसएससी करके एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, एप्लीकेशन आता है, वो इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन, और वहाँ पे जाकर आपको अपना फोटो डालना। वहाँ पे सेम जैसे आप जाइएगा तो वहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। फिर आप इस पेज पे हैं तो नेक्स्ट करते हुए इस लॉगिन पेज पे आप वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आइएगा, आप यहाँ पर फोटो अपना अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो लेगा और यहाँ पर आप अपलोड सिग्नेचर कर लीजिएगा। सिग्नेचर का अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने में चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 KB से लेकर के 20 KB तक आपको चाहिए। विथ आपका इमेज डायमेंशन दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर ये देखिएगा कि ब्लर ना आए, ठीक है, और ब्लैक पेन से ही कीजिएगा सिग्नेचर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर भी जो फोटो आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि कैंडिडेट कैप नहीं पहनना, नहीं तो फिर वहाँ यहाँ पर तो ले लेगा, वहाँ पर रिजेक्ट कर देगा, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ईयरफोन्स नहीं लगा होना चाहिए, मतलब एक जो प्रॉपर जो पासपोर्ट फोटो बनता है आपको वैसा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर के बहुत लोग ये थे कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का चलेगा, तो भाई सेंट्रल का चलेगा, ठीक है। आप स्टेट का मत वहाँ पे वैसे डालने का तो ऑप्शन नहीं रहता है। डीबी के टाइम पे आपको शो करना पड़ेगा तो सेंट्रल वाला ही आपको शो करना पड़ेगा। तो 22 जून से पहले आप लोग अपना अपना ओबीसी का सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है। सेंटर कैसे बनता है, आपको जाति लगेगा, आपका इनकम लगेगा, आपका निवास लगेगा। ये तीनों जब आपका बना हुआ रहेगा, ये 1 साल तक वैलिड रहता है, 1 ईयर तक वैलिड रहता है, ये आपको देना होगा, ठीक है। जहां पे आपका बनता है वहां पर ये तीनों मिला करके तब जाकर के आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है।
और ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, आप अगर जून में सपोज बनाए हुए हो तो अगर आपका डीवी मान लो मार्च में भी है या वो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो वो उसको डीवी में टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए, वो उसको ये चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट था या नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई गलती होगा तो विंडो करेक्शन खुलेगा, उस टाइम पे आप लोग जाकर के सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोग को हेल्प कर दूंगा। या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। और जो नाम है रुपेश ऑन ड्यूटी है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।